आपके साथ अंकिता पाल। ब्रीडिंग की शुरुआत करते हैं। दीपावली के त्यौहार को लेकर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र प्रसाद भट्ट ने सभी प्रदेशवासियों को दीपावली की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि गढ़वाल में विकास पर्व मनाया जाता है, जिसको बूढ़ी दिवाली भी कहते हैं। प्रदेश अध्यक्ष ने यह भी कहा कि दीपावली इस बार खास होने वाली है, क्योंकि जनवरी महीने में भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। 22 जनवरी तक एक अखंड दीपक अपने घरों में भी जलाएं। इसके अलावा दीपों के इस महापर्व को अपने परिवारों के साथ धूमधाम से मनाएं। देखिए, देवभूमि उत्तराखंड में दीपावली का एक बहुत बड़ा महत्व है। मैं पूरे प्रदेश की जनता को अपनी ओर से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। दीपावली दीपों का त्योहार हमारे पहाड़ में बग्वाल के नाम से भी जाना जाता है और हर जगह उत्साहपूर्वक इस त्योहार को मनाया जाता है। ये त्योहार खुशहाली का प्रतीक है, वैभव का प्रतीक है और इस वर्ष की दीपावली तो और भी भव्य है होने वाली है, क्योंकि भगवान श्री राम अपने भव्य मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा उनकी 22 जनवरी को होने वाली है। मैं सभी से निवेदन मैंने कल भी किया, आज भी कर रहा हूँ, जो दीपक एक दीपक अपने भगवान पे मंदिर पे जो दीपावली को आप जलाएं तो अखंड दीपक 22 जनवरी तक जलता रहे। दिवाली पर्व के अवसर पर उत्तराखंड के सबसे बड़े अस्पताल दून अस्पताल ने पूरी तैयारी कर ली है। अस्पताल में 24 घंटे चिकित्सक और नर्सिंग स्टाफ की ड्यूटी लगाई गई है और इसके साथ ही दिवाली के अवसर पर दून मेडिकल कॉलेज अस्पताल में लंबे इंतजार के बाद 14 बेड की आधुनिक आईसीयू 1 यूनिट भी शुरू कर दी गई है। आपको बता दें कि स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत और विधायक खजान दास ने शुभारंभ किया। बर्न यूनिट की पिछले कई दिनों से हम लोग तैयारी कर रहे थे। आदरणीय प्रिंसिपल सर और डॉक्टर मोहित गोयल जो एचओडी हैं, इन दोनों की देखरेख में ये बर्न यूनिट तैयार हुई है। पिछले दिनों में कुछ मैन पावर और कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से डिले हो गया, लेकिन कल माननीय स्वास्थ्य मंत्री श्री धन सिंह रावत जी ने हमारा और राजपुर क्षेत्र के विधायक श्री खजान जी आए थे और उन्होंने इनॉग्रेट किया। अभी हमारे पास 5 आईसीयू बेड और 5 जनरल वार्ड के बेड उसमें उपलब्ध हैं और उम्मीद करते हैं कि इनकी हमें जरूरत कभी ना पड़े और आप लोग बहुत अच्छे से सेफली दिवाली मनाएं। नगर निगम देहरादून ने कूड़ा उठान को लेकर नगर निगम देहरादून ने पिछले दिनों एक ऐप जारी किया था, जिसके माध्यम से देहरादून वासी अपनी शिकायत उसी ऐप पर दर्ज करवा सकते थे। आपको बता दें कि अपनी समस्या का समाधान भी कर सकते हैं। साथ ही मुख्य नगर स्वास्थ्य अधिकारी अविनाश खन्ना ने बताया कि किसी भी सेवा का इस ऐप के माध्यम से लाभ किया जा सकता है, चाहे वो डोर टू डोर कूड़ा उठान हो या फिर सफाई व्यवस्था हो या फिर स्ट्रीट लाइट हो। किसी भी समस्या के लिए 24 घंटे का समय नगर निगम देहरादून में निर्धारित किया गया है। देखिए, मैं इसके माध्यम से आम जनमानस को मैं ये अवगत कराना चाहूँगा कि नगर निगम ने अभी इसी लास्ट मंथ ही हम लोगों ने एक नगर निगम देहरादून के नाम से ही एक ऐप भी लॉन्च किया हुआ है, जिसमें 24 घंटे के अंदर जो है किसी भी सेवा का सफाई से संबंधित हो या डोर टू डोर से संबंधित हो के लिए जो है 24 घंटे का समय निर्धारित किया हुआ है उस कंप्लेंट को दूर करने का। अगर किसी कारण से किसी जगह पे डोर टू डोर का वाहन नहीं पहुंच पा रहा है, तो मेरी आम नागरिकों से ये विनती है कि वे उस ऐप के माध्यम से शिकायत दर्ज कराएं। अल्मोड़ा में अचानक ओलावृष्टि और बारिश ने ठंड बढ़ा दी। आपको बता दें कि भारी मूसलाधार बारिश ने जहां एक ओर ठंड बढ़ाई, वहीं दीपावली के इस त्यौहार में अचानक बारिश ने लोगों को परेशानी बढ़ा दी है।
आपको बता दें कि अल्मोड़ा में बारिश ने मौसम का जो मिजाज है वो बदल दिया है। बारिश से ठंड में काफी इजाफा भी हो गया है। बारिश ने लोगों को जो परेशानी है वो भी काफी बढ़ा दी है। आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि झमाझम बारिश हो रही है, जिसको लेकर अब लोगों को काफी परेशानी भी हो रही है, आने जाने में भी काफी परेशानी हो रही है। और साथ ही अगर बात की जाए ठंड की, तो ठंड भी काफी ज्यादा बढ़ गई है और साथ ही बारिश ने लोगों की परेशानियों को भी बढ़ा दिया है। फिलहाल यहां रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। सभी प्रदेश एवं क्षेत्रवासियों को धनतेरस, दीपावली एवं भाई दूज की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। निवेदक डॉक्टर अनिल कपूर डब्बू, अध्यक्ष उत्तराखंड मंडी परिषद, दर्जा राज्य मंत्री उत्तराखंड सरकार। सभी प्रदेश एवं क्षेत्रवासियों को धनतेरस, दीपावली एवं भैया दूज की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। निवेदक विकास शर्मा, प्रदेश मंत्री बीजेपी उत्तराखंड एवं प्रभारी चंपावत विधानसभा उत्तराखंड। सभी प्रदेश एवं क्षेत्रवासियों को धनतेरस, दीपावली एवं भैया दूज की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। निवेदक प्रताप बिष्ट, नैनीताल जिलाध्यक्ष बीजेपी उत्तराखंड। सभी प्रदेश एवं हल्द्वानी, काठगोदाम नगर निगम वासियों को धनतेरस, दीपावली एवं भैया दूज की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। निवेदक डॉक्टर जोगेंद्र पाल सिंह रोतेला, महापौर नगर निगम हल्द्वानी, काठगोदाम एवं पंकज कुमार उपाध्याय, नगर आयुक्त नगर निगम हल्द्वानी, काठगोदाम। सभी प्रदेश एवं हल्द्वानी, काठगोदाम नगर निगम वासियों को धनतेरस, दीपावली एवं भैया दूज की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। निवेदक मजहर नईम नवाब, उपाध्यक्ष अल्पसंख्यक आयोग उत्तराखंड। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। रुक करते हैं खबरों की तरफ। अल्मोड़ा विधायक मनोज तिवारी ने धामी सरकार पर विपक्ष के विधायकों की उपेक्षा का आरोप लगाया है। आपको बता दें कि प्रेस वार्ता के दौरान अल्मोड़ा विधायक मनोज तिवारी ने कहा कि अल्मोड़ा में विकास कार्यों को लेकर सरकार के सामने मांग उठाई गई थी कि सरकार अपेक्षा के चलते उन्होंने हाईकोर्ट में वादा जो है वो दायर किया था। विधायक ने कहा कि चीफ जस्टिस ने धार की तूड़ी और साथ ही एनटीडी मोटर मार्ग को 1 सप्ताह में दुरुस्त करने के निर्देश दिए गए, जबकि काम पूरा नहीं होने पर 12 दिसंबर को सुनवाई की जाएगी। देखिए, प्रदेश सरकार द्वारा लगातार जो हम विपक्ष के विधायक हैं वहां के क्षेत्र के विकास के लिए उपेक्षा की जा रही है और इन सबको देखते हुए और जनता की पीड़ा को देखते हुए मेरे द्वारा जब सरकार द्वारा नहीं सुना गया तो मेरे द्वारा कई मोटर मार्गों के लिए और उसमें प्रथम मैं धार की तूनी एनटीटी मोटर मार्ग के लिए माननीय न्यायालय में वाद दायर किया गया और माननीय न्यायालय द्वारा चीफ जस्टिस द्वारा उसमें स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि उसको तत्काल 1 हफ्ते के अंदर ठीक किया जाए और उसकी नहीं तो अगली 12 तारीख को उसकी हियरिंग लगी हुई है। पूरे देश में आयुर्वेद दिवस को मनाए जाने के साथ में टनकपुर तहसील सभागार में भी राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस को भव्य कार्यक्रम के साथ मनाया गया। आपको बता दें कि कार्यक्रम की अध्यक्षता विधायक दीपक रजवा ने की है और इस दौरान कार्यक्रम आयोजक सचिव एसडीएम आकाश जोशी और मुख्य वक्ता डॉक्टर मोहम्मद शाहिद प्रभारी चिकित्सक अधिकारी मौजूद रहे। वहीं कार्यक्रम में कई विभागीय अधिकारियों ने भी हिस्सा लिया और साथ ही लगभग 100 से अधिक लोगों ने राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस कार्यक्रम में हिस्सा लिया है। राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस पर लगभग टनकपुर के सभी विभागों को बुलाने की कोशिश की, जिसमें ग्राम प्रधान, सभी वार्ड मेंबर, टीचर्स, स्टूडेंट्स और सम्मानित जन
जिसमें सभी ने प्रतिभाग किया। करीब 100 से अधिक लोग प्रतिभागी रहे इसमें। और जो हमारा राष्ट्रीय मिशन आयुष और आयुष एवं आयुष शिक्षा का जो कॉन्सेप्ट था आयुर्वेद दिवस का, राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस का, तो उस पर हमने जो 3 कॉन्सेप्ट थे, हेल्थ फॉर एवरीवन, इसमें आते हैं हेल्थ फॉर स्टूडेंट्स, फॉर फार्मर्स एंड फॉर पब्लिक। और इसमें हमारे माननीय मोदी जी ने भी इसको लेके बहुत ही ज़्यादा स्टैंडर्ड तरीके से और बहुत ही अच्छा प्रोटोकॉल तैयार किया गया है। आयुर्वेद से बहुत कुछ कराया जा रहा है। हम लोग वीकली शिविर भी कर रहे हैं और वीकली उनको रिपोर्टिंग भी कर रहे हैं और टेली मेडिकेशन भी कर रहे हैं। आने वाला टाइम आयुर्वेद का है। मैं जनता से यही अपील करूँगा कि आयुर्वेद को अपनाएं और आयुर्वेद को अपनाकर ही विश्व गुरु बना जा सकता है। हमारा जो यहाँ पर आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारी हैं डॉक्टर साहिद, उनके प्रयासों से आज टनकपुर तहसील सभागार में हम राष्ट्रीय आयुर्वेदिक दिवस मना रहे हैं। और इस संगठित गोष्ठी का विषय यह था कि जो लोग आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति का उपयोग कर रहे हैं और जो लोग इसका उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, उनको भी हम जागृत करें और उनको आयुर्वेदिक के बारे में बताएं। इसी क्रम में ये संगोष्ठियाँ आयोजित की गई थी और बहुत अच्छा सुंदर व्याख्यान रहा डॉक्टर साहिब जी का। और सभी लोग निश्चित रूप से टनकपुर क्षेत्र के लिए विशेष है, क्योंकि अतिशीघ्र हमारे इस क्षेत्र में 50 बेड का एक आयुर्वेदिक हॉस्पिटल बनने जा रहा है, जिसके लिए भूमि का चयन भी हो गया है। और निश्चित रूप से आयुर्वेद का आने वाले समय में हमारे टनकपुर और चंपावत जिले के लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी। चंपावत के टनकपुर में धनतेरस दीपावली पर्व के चलते बाजार में रौनक लौट आने के साथ में दुकानदारों में खासा उत्साह भी देखने को मिल रहा है। साथ ही आपको बता दें कि टनकपुर मार्केट में सभी प्रकार की छोटी सी बड़ी दुकानें, ठेले, फल जो भी है वो सब सज के तैयार हो चुका है और जिन पर ग्राहकों की भीड़ अब उमड़ना भी शुरू हो गई है। स्थानीय पुलिस की ओर से यातायात व्यवस्था को सुचारू रखने के लिए रास्तों को डाइवर्ट भी किया गया है। और साथ ही आपको बता दें कि इसके चलते टनकपुर बीच मार्केट में बाइक और अन्य वाहनों को भी ले जाने पर प्रतिबंध लगाया गया है और जिससे खरीदारी कर रहे ग्राहकों और दुकानदारों को कोई समस्या ना हो। साथ ही आपको बता दें कि दीपावली पर्व के चलते टनकपुर गांधी मैदान में प्रशासन के निर्देशों पर लाइसेंस धारकों को भी आतिशबाजी की दुकान लगाए जाने की अनुमति मिलने के बाद से अब गांधी मैदान में पटाखों की दुकानें लग चुकी हैं। इस साल पिछले साल के मुकाबले काफी अच्छी रौनक है बाजार में और काफी ग्राहक जो है खरीदारी करते हुए नजर आ रहे हैं। आज धनतेरस है और हो सकता है कल और परसों जो है आज से ज्यादा अच्छी रौनक रहेगी बाजार में और त्योहार पे काफी खुशी का माहौल है। बाजार जो है बढ़िया चल रहा है और शासन के निर्देशानुसार हम लोगों को ये फायर आग बुझाने वाले के लिए रखा गया है और 2 बाल्टी पानी और रेते वगैरह के लिए कहा गया है। वो हमने सारी व्यवस्था कर रखी है और हो सकता है कि कल परसों में दुकानदारी और अच्छी होगी। दाम तो सर पिछले साल से इस साल कुछ बहुत तेज है, 30 से 40% की बढ़ोतरी है और हो सकता है क्या दाम ठीक ही ठाक दें दुकानदार लोग, क्योंकि अब फिर से दुकानें ज़्यादा लगी हैं पिछले साल की अपेक्षा। ये प्रशासन द्वारा निर्धारित स्थल है गांधी ग्राउंड, इसमें सबकी आतिशबाजी की दुकानें लगवाई गई हैं और इनको दुकान में अग्निशमन संबंधी सुरक्षा व्यवस्था रखने के लिए एक कम से कम एक अग्निशमन यंत्र, फायर एक्सटिंग्विशर, 100 लीटर पानी और 2 कट्टे रेत के प्रत्येक दुकान पर रखने के आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। उसके अतिरिक्त कोई भी व्यक्ति विकलांगों को या बच्चों को आतिशबाजी नहीं बेचेगा और न ही दुकान में बैठाएगा। सोशल मीडिया के इस दौर में आम जनता को ज्यादा पैसे कमाने का लालच देकर ठगी करने के मामले सामने आते रहते हैं। साथ ही आपको बता दें कि उत्तराखंड एसटीएफ और साइबर क्राइम पुलिस ने 2 विदेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया है और जिसमें से एक पुरुष और एक महिला शामिल है और बताया जा रहा है कि महिला अभियुक्त भूटान और पुरुष अभियुक्त जो है वो तिब्बत का रहने वाला है, जो दिल्ली में एक घर में रहकर लोगों को फोन करके उनसे ठगी करते थे। आपको बता दें कि एसटीएफ ने जानकारी देते हुए बताया
कि इन दोनों के खातों में अब तक 22,89,260 रुपए की धोखाधड़ी की जानकारी मिली है। साथ ही गिरफ्तार दोनों अभियुक्त के पास से 82 सिम भी बरामद किए गए हैं। इस पूरे मामले पर एसएसपी आयुष अग्रवाल ने बताया कि देहरादून एसटीएफ को शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसमें वर्क फ्रॉम होम के नाम पर लाखों रुपए की ठगी का मामला दर्ज किया गया था। कुछ माह पूर्व हमारा साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन देहरादून है, यहाँ पर एक कंप्लेंट प्राप्त हुई थी जिसमें कि वर्क फ्रॉम होम और आगे इन्वेस्टमेंट के नाम पर जो शिकायत करता था उसके साथ में लाखों रुपए की धोखाधड़ी की गई थी। तो इसमें हमारे द्वारा एफआईआर दर्ज करके इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। तो इसमें जो विक्टिम का पैसा था वो जिन खातों में गया था और उन खातों से जो लिंक्ड फोन नंबर्स थे उन सबका हमने इन डेप्थ एनालिसिस किया, उनका विश्लेषण किया और उसके आधार पर हमने आगे कार्रवाई करते हुए 2 अभियुक्तों को दिल्ली से गिरफ्तार किया हुआ है। इनमें से जो एक अभियुक्त है तेंजिन, वो मूलतः तिब्बतन ओरिजिन का है और जो दूसरी अभियुक्ता है ललिता थापा, वो मूल रूप से भूटान की रहने वाली है। इन लोगों से पूछताछ में इनसे एक तो बड़ी संख्या में सिम कार्ड्स रिकवर हुए हैं, लगभग 82 सिम कार्ड्स रिकवर हुए हैं। इसके अलावा इनके आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स भी रिकवर हुए हैं। इनसे जो पूछताछ में सामने आया है कि इनका जो मेन रोल था वो यहाँ पर ये फर्जी सिम कार्ड्स इशू कराते थे और उसको आगे अन्य लोगों को सप्लाई करते थे। उसमें ये लोग काफी बड़ी संख्या में, हजारों की संख्या में सिम जो है उसको हम अपडेट करा देंगे अभी ना। तो बैंक अकाउंट्स में पैसा डलवाते हैं तो उसमें बैकएंड में जो नंबर यूज होते हैं, कॉलिंग नंबर जो होते हैं, तो उसको हमने पैटर्न देखा है कि अमूमन वो भारत के बाहर रहते हैं। उसके बाद इस प्रकार के एजेंट जो हैं इंडिया में बैठ करके बाहर वालों को सिम्स प्रोवाइड करा रहे हैं। तो जैसे अभी प्रथम दृष्टया जो इनका चीजें निकली हैं वो यही निकली है कि सर ने बताया कि 300-400 सिम जो उन्होंने भारत के बाहर भेजे हैं और बाकी अभी स्टार्ट हुई है इन्वेस्टिगेशन, वो भी और भी चीजें निकलेंगे। नेशनैलिटी का यही है कि वो एक भूटान की महिला है और दूसरा ललिता थापा और दूसरा एक तेंजिन चौकिल है जो अपने आप को फिलहाल वो तिब्बती बता रहा है, बट इसके मतलब की और भी लिंकेजेस हैं तो उस पर काम कर रहे हैं। दून अस्पताल में मरीजों के लिए कोर्ट की व्यवस्था भी लागू कर दी गई। आपको बता दें कि अस्पताल के सीएमएस डॉक्टर अनुराग अग्रवाल ने बताया कि दून अस्पताल उत्तराखंड का सबसे बड़ा अस्पताल है और इस अस्पताल में आसपास के क्षेत्र से भी लगातार मरीज आते हैं। ओपीडी में भी कई बार बहुत लंबी लाइन लग जाती है और इसके लिए क्यूआर कोड आभा आईडी के माध्यम से चलेगा और जिसमें आभा आईडी को बनाया हुआ है। आपको बता दें कि आभा आईडी को अगर हर कोड को स्कैन करते हैं तो उसकी रिपोर्ट सीधे दून अस्पताल में पहुंच जाएगी और साथ ही आपको बता दें कि खुद ही पर्चा जनरेट भी हो जाएगा। हमारा एक बहुत ही बड़ा अस्पताल है ये देहरादून और यहाँ पर हम देखें तो पूरे उत्तराखंड से और साथ के बाकी जिलों से भी हमारे पास मरीज आते हैं। तो ओपीडी में कई बार बहुत लंबी लाइनें लग जाती हैं। तो ये क्यूआर कोड अगर आप अपनी आभा आईडी बना चुके हैं तो आभा आईडी के जरिए अगर आप इसे स्कैन करेंगे तो सीधा हमारे ऑफिस में इसकी रिपोर्ट पहुंच जाएगी और आपका पर्चा खुद ही जनरेट हो जाएगा। तो जो हम लोग को टाइम लगता है एक लाइन में लगने का, फिर वो टाइप करना पड़ता है, वो सब समय हमारा सब बच जाएगा। तो जहाँ 3 से 4 मिनट एक लाइन में एक मरीज के ऊपर लगते हैं वो अल्टीमेटली 30 सेकंड और 40 सेकंड में हमारा एक पर्चा बन सकता है। बस प्रिंट करके हम लोग को लेना होगा। पौड़ी में दीपावली और भैया दूज त्योहार को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न करवाने को लेकर कोतवाली में व्यापारियों के साथ बैठक हुई। आपको बता दें कि बैठक में उप जिलाधिकारी स्मृति परमार और साथ ही सीओ सदर श्याम दत्त नौटियाल, प्रभारी निरीक्षक कोतवाली गोविंद कुमार प्रभारी, अग्निशमन अधिकारी नरेंद्र कुमार और साथ ही अधिशासी अधिकारी नगर पालिका गौरव भसीन आदि भी मौजूद रहे। और आपको बता दें कि त्योहारों में व्यवस्थाओं को लेकर चर्चा भी की गई। इस मौके पर जहां दीपावली में पटाखों की दुकानें रामलीला ग्राउंड में लगवाने के लिए लेकर स्टॉलों की व्यवस्था के साथ साथ स्टॉलों के अंदर पाले से बचाव के लिए संचित व्यवस्था भी किए जाने, फायर इक्विपमेंट, साथ ही रेत पानी की व्यवस्था के साथ साथ फायर टेंडर लगाए जाने को लेकर भी
रायशुमारी हुई है। और इस मौके पर पुलिस व्यवस्था शहर में किस प्रकार से रहेगी, शांतिपूर्ण ढंग से त्यौहार संपन्न करवाने को लेकर व्यापारियों की भूमिका को भी तय किया गया है। ये हर साल मीटिंग होती है। ये अच्छा की पर्सनल मीटिंग कराती है वो, क्योंकि कुछ व्यवस्थाएं हमारे दुकानदारों की थी। जो पहले जो व्यवस्थाएं थी वो हमारी दुकानों में लगती थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जब से ऑर्डर आया है तो ये खुली मैदान पे आतिशबाजी की दुकानों को लगना है, जिसके लिए प्रशासन ये मीटिंग करवाता है। तो आज जो ये मीटिंग हुई है इसमें यही व्यवस्था हुई है कि इस बार रामले ग्राउंड में ही लगेंगी दुकानें सर, और उसके लिए हम लोगों ने इनसे यही चाहा है कि जो भी प्रशासन वहाँ पे हमको छप्पर बना के दे दे, ऊपर पक्की व्यवस्था हो जाए, लाइट दे दे, लाइट की व्यवस्थाएं दे दे। हमारा दुकानदार वहां जाने के लिए तैयार है, लेकिन जो व्यवस्थाएं यदि हमें नहीं मिलेंगी, 9 तारीख तक हमने इनको बोला है कि 9 तारीख शाम को 6 बजे तक हमको लाइसेंस मिल जाए, व्यवस्थाएं मिल जाए, 10 तारीख को हमारा दुकानदार लगा देगा। यदि 9 तारीख सुबह को हमको व्यवस्थाएं नहीं मिलती हैं तो हम अपनी दुकानों में लगाएंगे। यदि दुकानों में नहीं लगने देंगे तो पूरा मार्केट बंद कर दिया जाएगा। ये व्यापार मंडल के दिवाली के उपलक्ष्य में पटाखे दुकान को लेकर के एक बैठक आयोजित की गई थी आज कोतवाली परिसर पौड़ी में। इसमें एसडीएम मैडम भी थी और ये सारी चीजें जो है डिसाइड हुआ है कि दुकानें आप अपने दुकानों में नहीं बेचेंगे, सभी को एक जगह सुनिश्चित की जाएगी। उसमें नगर पालिका के जो साहब भी थे, तो ये डिसाइड हुआ है कि नगर पालिका द्वारा जो है दुकानें बनाई जाएंगी रामला मैदान में, और जितने भी लाइसेंसधारी जो होंगे, जो लाइसेंस होंगे लगभग 50 के आसपास बता रहे हैं, तो इनके लिए लगभग इतनी दुकानों का इंतजाम जो है नगर पालिका रामला मैदान में किया जाएगा। वहीं पर सारे हमारी जो सुरक्षा इंतजाम होंगे, पुलिस की ड्यूटीज होंगी, और साथ ही जो इनके जो इंस्ट्रक्शन वो दे दिए गए हैं कि अपना फायर एक्सटिंग्विशर, पानी, रेत ये सब अपना रखेंगे हर दुकानदार। और 700 रुपये करीबन तय हुआ, 700 रुपये तय हुआ कि नगर पालिका को पर डे के हिसाब से ये उस दुकानदार रेंट देगा। दमकल विभाग ने शहर में मानकों के अनुरूप पटाखे की फुटकर दुकान लगाने के लिए 200 व्यापारियों को लाइसेंस जारी किए हैं। साथ ही आपको बता दें कि ज्यादातर दुकान बाजार और आसपास के इलाके में मानकों के अनुरूप लगी हुई दिखाई दी। साथ ही ग्राहक भी बाजार में खरीदारी करने के लिए पहुंचे। आपको बता दें कि इस बार दीपावली पर पटाखे की बिक्री में ज्यादा जोर भी दिखाई नहीं दे रहा है। फुटकर व्यापारियों का भी कहना है कि सुबह से ही मौसम ठंडा है और इसलिए लोग उम्मीद के अनुरूप बाजार में खरीदारी करने के लिए नहीं पहुंच रहे। साथ ही आपको बता दें कि फायर सर्विस ऑफिसर सुनील सिंह ने भी बताया कि बाजार में सभी सुरक्षा की व्यवस्था दमकल विभाग ने की हुई है। हमारे द्वारा लगभग 200 लाइसेंस जारी किए गए हैं, जो कि रायवाला भी है, ऋषिकेश भी है और रानी पोखरी भी है अन्य क्षेत्रों में। और हमारी 2 गाड़ियां आज ही ऋषिकेश बाजार में दीपावली की उसमें ड्यूटी तैनात कर दी गई है, और अन्य भी जगह जो आवश्यकता पड़ेगी तो हमारे वहां जरूर से गाड़ी भेजी जाएगी। जितने भी उपलब्ध साधन हैं, हमारे पास कर्मचारी हैं, उस अनुसार हम पूरी व्यवस्था करेंगे। पूरी तरह से हमारी टीम तैयार है, हम तैयारी की हालत में हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।